तुम्हारे द्वारा आक्षेप लगाने पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तो ये मेरा कृष्णा अवतार है। भगवान ने दौड़ करके एक थप्पड़ उसको लगाया और उस धोबी का वहीं पे कल्याण। ग्वाल बाल दौड़ करके वस्त्र को पकड़ लेते हैं और वस्त्र लेकर के सब पहनते हैं। ग्वाल बाल छोटे हैं, वस्त्र लंबे हैं। ग्वाल बालों के शरीर में आकर के वो वस्त्र सारी सड़क को ही साफ कर रहे हैं। भगवान वासुदेव जी कहते हैं कि रामा अवतार में एक बार सीता जी अपनी सखियों के साथ में खेल रही थी। अपनी सखियों के साथ जिस उद्यान में या जिस बगीचे में खेल रही थी, वहीं पे एक पेड़ के डाल पे सुख और सुखी दोनों बैठ करके भगवान राम और सीता के विवाह की मधुर घटना एक दूसरे को सुना रहे हैं। सीता जी ने जब यह सुना, अपनी सखियों की सहायता से उन दोनों सुख और सुखी को पकड़वा लिया। सुखी उस समय गर्भवती थी। सुख तो किसी तरीके से निकल करके भाग गया, लेकिन सुखी बार बार अनुनय विनय करती रही। सीता मैया ने बाल हल के कारण उस सुखी को छोड़ा नहीं। पति वियोग में उसने अपने सिर को पटक पटक करके वही अपने प्राण त्याग दिए और ये कहती हुई सीता मैया की जब आपको भी गर्भावस्था का अवसर आएगा तो पति से दूर रहना पड़ेगा। वहीं पे अपने सिर को पटक करके अपने प्राण त्याग दिए। सुखी ने वो ही सुख और वो ही सुखी रामावतार में धोबी और धोबी बनता है। जो भगवान राम के ऊपर आक्षेप लगाता है, भगवान राम रामावतार में तो उसको कुछ नहीं कहते, लेकिन कृष्णावतार में सबसे पहले उसे करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जब जब भगवान कृष्ण और बलराम ग्वाल बालों के साथ उस धोबी के द्वारा कंस के वस्त्र को छीन लेते हैं, धोबी का वध कर देते हैं। अपने अंगों में पहन करके उन वस्त्रों में एक दूसरे से पूछते हैं कि हम लोग अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो वस्त्र बड़े थे। कहा ये सड़क को साफ करेंगे। वहां से भगवान थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहीं पे एक दर्जी मिलता है। दर्जी से कहा, दर्जी मामा हमारे इन वस्त्रों को काट छांट करके आप ठीक कर दो। कहा ठीक है। दर्जी मामा ने सबके वस्त्रों के काट के छांट के अच्छी तरीके से सिलाई करके सबके शरीर के अनुरूप बना दिया। भगवान ने उस दर्जी को आशीर्वाद दिया कि 10 रुपए का कपड़ा होगा तो सिलाई उसकी होगी 50 रुपए। आज ये दर्जी फलते और फूलते हैं भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। वस्त्रों में जब ग्वाल बाल के साथ में भगवान अच्छे लगने लगे, थोड़ा और आगे बढ़े। सुदामा नाम का एक माली मिलता है। उसने तपस्या किया था। 1000 कमल के पुष्पों से उसने भगवान भूत भावन भोलेनाथ का अभिषेक किया था और अर्चन किया था 1000 पुष्पों से कमल की।
भगवान प्रसन्न हुए और उस माली से कहा कि आप कोई वरदान मांग लो। माली ने कहा मुझे वरदान ही लेना है तो आप चल करके मेरे घर पे आए, ऐसा मुझे आशीर्वाद। भगवान भूत भावन में प्रसन्न होकर के उस सुदामा नाम के माली को आशीर्वाद दिया। आज कृष्ण अवतार में भगवान कृष्ण उसी से माला की याचना करते हैं। अपना भाग्य सराहता हुआ वो सुदामा नाम का माली कहता है प्रभु आप हमारे घर पे विराजिए। अपने घर पे ले जाता है। कृष्ण बलराम के साथ में ग्वाल वालों को माला पहना करके अपना जीवन कृतार्थ मानता है और माला पहन करके अब भगवान कृष्ण बलराम के साथ ग्वाल वालों के साथ में अपने आप को बहुत ही सुंदर महसूस करते हैं, सुंदर लगते हैं। कहा इस प्रकार से हमारे वस्त्र अच्छे हो गए। वस्त्र के बाद गले में माला भी पड़ गई। ब्रजवासियों का एक पहचान और होता है, माथे में जब छापक हुआ चंदन लगता है तब इनकी शोभा बढ़ती है। भगवान कृष्ण बलराम के साथ में थोड़ा आगे बढ़े, वहीं पे एक देवी मिलती है। भगवान ने कहा ओ सुंदरी, सैरंगी नाम की एक पूजा दासी है जो कंस की दासी है। भगवान ने बड़े तेजी से पुकारा सुंदरी ओ सुंदरी। वो जो छोटा वाला है उस पूजा ने कहा कि प्रभु दुनिया हमारा मजाक करे तो करे, लेकिन आप मेरे मजाक क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार से परिचय पूछा देवी आप कौन हैं? हाथ जोड़ कर कहते हैं कि मेरा तो सारा जीवन ही व्यर्थ गया। यहाँ पे भोजराज कंस मेरे हाथों के द्वारा घुसा गया चंदन उसको बहुत प्रिय है। अपने संपूर्ण जीवन में मैंने अपने हाथों से चंदन बना करके भोजराज कंस के लिए रखा। मेरा सारा जीवन ही व्यर्थ गया, लेकिन आज ये चंदन आपके माध्यम में लगाने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। प्रभु आप मेरा मजाक क्यों कर रहे हैं? लोग एक ही घर में रहते और एक ही स्कूल में। ये कहते कहते भगवान दाहिने पैर के अंगूठे से उसके पैर को दबाते हैं। थोड़ा सा कमर में इस तरीके से हाथ लगाते हुए सूंडी को पकड़ करके ऐसे कर देते हैं। भगवान के अंग संग का स्पर्श करते हुए वो सैरंगी नाम की पूजा बड़ी सुंदर हो जाती है, दिव्य रूप को धारण करती है। उसके हाथ का चंदन लेकर के भगवान कृष्ण बलराम ग्वाल के साथ में अपने माथे में लगाते हुए अपनी सुंदरता से परिपूर्ण हो जाते हैं। जब सुंदरता से परिपूर्ण हुई उसने कहा प्रभु हमारे साथ चलिए, और आपने मेरा हाथ पकड़ लिया, मेरा पानी ग्रहण करिए। भगवान ने कहा पहले अपने मामा से मिलने के बाद ही वृंदावन बिहारी अपने मामा से मिलने के बाद ही हम आपके पास आएंगे और ऐसे वचन कह करके इधर गंज को सुसुमन हो रहा है। सुसुमन उसके स्वप्न में आता है कि मेरा सिर कड़ाही में है, तेल पड़ा हुआ है कड़ाही में। सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते कल्प को हर चीजें काली वस्तु भी काली वस्तु में दाल में जो जीरा होता है वो भी काल ही दिखाई देता है। कल्प बुरे स्वप्न होने लगते हैं। कंस ने
व्यवस्था करके रखा है। महल के अंदर जैसे ही कोई प्रवेश करे तो सबसे पहले कंस के ससुर जरासंध के द्वारा एक हाथी दिया गया था, जिस हाथी का